क्वेश्चन मिस्टर सिद्धार्थ सिंह करते हैं, सिद्धार्थ सिंह गौतम करके हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर चाइना से कोई मशीन हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसा बताइए कि कस्टम ड्यूटी कम देना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने दोस्तों। सिर्फ चाइना से नहीं, बहुत सारी कंट्रीज से भी अगर इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होती है। मशीन के अंदर स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि आप जानते हो इंडिया इतना सारा पॉपुलेशन वाला कंट्री, अगर मशीन आएंगे तो लेबर काम कम हो जाएगा, बट फिर भी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की ज़रूरत है वो तो ज़रूरत है, वो लाना ही पड़ता है। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि अगर मैं मशीन इंपोर्ट कर रहा हूँ तो ड्यूटी तो बढ़नी है, मशीन के ऊपर ड्यूटी भी लगती है। नॉट ओनली चाइना, इंडिया, दुनिया के किसी भी कोने में से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको ड्यूटी बढ़नी है। पर अब सवाल ये, सर मैं कैसे बचा सकता हूँ? सही है ना, क्वेश्चन वही है ना, कि मैं कम कैसे बढ़ूँ या तो बचा कैसे सकता हूँ। मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी मशीन इंपोर्ट करना चाहते हैं और कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट का सोचना चालू कीजिए। अगर गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है जिसका नाम है EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑन कैपिटल गुड्स, कि अगर कोई भी मशीनरी आप इंपोर्ट करते हो और उसके अंदर से बनने वाली प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप वो मशीनरी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। सरप्राइज हो ना? यस, वो मशीनरी आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, बैंक गारंटी देनी रहती है थोड़ी चीज़ों की, और जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो वो आपकी रिलीज हो जाती है, पॉइंट नंबर 1। और वो भी पूरी अमाउंट की नहीं, ओनली 25% या कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो दे आर आस्किंग फॉर द गारंटी। जो बड़े बड़े रेगुलर एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके, और या तो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी भी 100% एग्जम्पशन मिलता है उनको वो, बट उसके सामने आपको एक्सपोर्ट करना है। अब बोलोगे इससे कितना एक्सपोर्ट करना है, तो जितनी भी आपने ड्यूटी बचाई है उसका 6 गुना। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने 1 करोड़ का मशीन इंपोर्ट करने का प्लानिंग कर रहे हो, उसके ऊपर 30% ड्यूटी लग रही है, कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो 30 लाख की ड्यूटी हो गई। उसके सामने आपको 6 गुना यानी 1 करोड़ 80 लाख का एक्सपोर्ट करना है। आप देखो 1 करोड़ 80 लाख का, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया हुआ है कि अगले 6 साल के अंदर आपको वो एक्सपोर्ट करना है। दोस्तों 1 करोड़ रुपए की आप मशीन लाओगे, 1 करोड़ 80 लाख का एक्सपोर्ट करना है, वो भी अगले 6 साल में, तो क्यों नहीं कर पाओगे? और वो जो 30% ड्यूटी बची, इसलिए आपका अगर आप उस बेनिफिट का इंपॉर्टेंस समझते हो, जो बहुत बार ऐसा होता है जब कंसल्टेंट के पास जाते हो वो सिर्फ ड्यूटी बचाने की बात करते हैं, पर हम लोग तो खुद एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है, तो हमें पता है उसका यूज कैसे करना है। अगर जो 30 लाख सिर्फ ड्यूटी बचे ऐसे मत समझना, गवर्नमेंट की स्कीम का नाम समझिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। इस 30 लाख रुपए का अगर 10 लाख रुपए भी आप अगर इंटरेस्ट मार्केटिंग के अंदर एक्सपेंसेस करते हो, एग्जीबिशन में पार्ट लेते हो, बड़ी भी कंपनी जो एग्जीबिशन विजिट्स होते हैं, मार्केटिंग करते हो, आई एम गिविंग यू गारंटी एक्सपोर्टिंग 1.8 CR इन 6 years विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क। मैंने देखा है, हम लोग खुद, हमारे खुद के भी बहुत सारे मशीन्स हैं जो हमने इंपोर्ट किए, वो सारे के सारे EPCG के अंदर किए हुए हैं। आपको जान के सरप्राइज होगा, विद इन 2 years ऑफ टाइम हमारा सारा ऑब्लिगेशन जीरो कर दिया है हमने। सो जरूरी है दोस्तों, ड्यूटी बचाने का मत सोचो, ड्यूटी कैसे यूटिलाइज करना है वो समझना जरूरी है। उसके अलावा की जो GST लगता है वो आपको आपके लोकल के सामने एडजस्टमेंट मिल जाता है। सो ड्यूटी अभी भी समझो कौन से टाइप की लगती है। उसके अलावा जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसका भी बेनिफिट लेके आप उस कंट्री से इंपोर्ट करते हो जहाँ पे ड्यूटी नहीं लगती है। पर मशीन के अंदर पर्टिकुलरली बोलूँ तो ऐसा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। मशीनरी मेजोरिटी केस पे ड्यूटी के साथ ही आते हैं, ड्यूटी के अंदर ही लग के आते हैं। तो अगर जो भी मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, EPCG के अंदर इंपोर्ट कीजिए, उसके सामने एक्सपोर्ट कीजिए, तभी जाके एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा। आई एम श्योर मिस्टर सिद्धार्थ आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, #AskThePlan में एक और क्वेश्चन पूछिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाइए।